Good morning, students. Today we will start a new chapter photosynthesis in higher plants. Under this chapter, we will cover experiment to show the photosynthesis process, place of photosynthesis, how many pigments are involved in photosynthesis, what is right reaction, what is electron transport chain, what is ATP, what is NADP, what is CO4 pathway, what is photorespiration, and in the last, what is the factors that affect the photosynthesis. Photosynthesis, I think this is not a new process for you. Photosynthesis means, photo means light. So with the production of food by the higher plants with the help of light is known as the photosynthesis. सो हम जो है हम किन पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे. प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो खुद अपना खाना बनाते हैं. लेकिन प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, या यूं कहें कि वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट पे ही डिपेंडेंट है. और पौधे जो अपना खाना कैसे बनाते हैं? विद अ प्रोसेस. उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं. वाई दिस इज नोन एज द फिजिको केमिकल प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लाइट एनर्जी से बनते हैं. सो लिविंग फॉर्म ऑन द अर्थ वो सारे किस पे डिपेंडेंट हुए? सनलाइट पे. सनलाइट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. सो द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट by the plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. तो फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे फूड जो है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड्स ऑन द अर्थ. और फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज़ द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन into the atmosphere by the green plants. और जब हम ऑक्सीजन जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमन जो है ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स. सो फोटोसिंथेसिस क्या है? इसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो है आप कर सकते हो कि जो क्लोरोफिल है लीफ के, ग्रीन जो पत्ते हैं वो ग्रीन क्यों दिखते हैं हमें? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट है. उस पिगमेंट का नंबर क्या है? नाम क्या है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें किसके लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. तो इसको देखने के लिए हम दो लीव्स लेंगे. एक लीफ जो होएगा उसको हमने कवर कर देना है किसके साथ? ब्लैक पेपर के साथ. और दूसरे को हमने सनलाइट को एक्सपोज कर देना है. तो हमने देखना है कि वहाँ पे जो स्टार्च मतलब फूड बनता है या नहीं बनता. तो जब हम स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स जो है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में था, उसी ने फोटोसिंथेसिस की है और उसी ने क्या बनाया है? स्टार्च बनाया है. दूसरे ने नहीं. इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट में जो इसको हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. एक हिस्सा होएगा उसको हमने किस में डाल देना है? टेस्ट ट्यूब में. उसमें क्या होएगा? KOH, सोक्ड कॉटन. तो KOH सोक्ड कॉटन क्या होएगा? उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना है. तो जो दूसरा हिस्सा होएगा
उसको हमने एयर को एब्जॉर्ब एक्सपोज कर देना है। इसको हमने कहाँ पे रख देना, लाइट में कुछ टाइम के लिए। फिर हमने देखना है कि स्टार्च बना या नहीं, फूड बना कि नहीं, और किस हिस्से में बना है। तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सपोज पार्ट था लीफ का उसमें स्टार्च बना है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन था जिसमें QH सोल्यूशन था उसमें फूड नहीं बना, उसमें जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं देखने के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और उसको सनलाइट भी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ये किया है योसेफ प्रेस्टले इन 1733 से 1804 में। In 1770 he performed a series of experiments. प्रेस्टले ने क्या बताया क्या कि जो एयर है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। उन्होंने क्या किया है, एक कैंडल बर्न किया इन अ क्लोज स्पेस, जिसे बोलते हैं बेल। यू कैन सी ऑन माई राइट हैंड साइड इन फिगर 13.3 पास दिस एक्सपेरिमेंट। In A, you can say there is a bell jar, there is a mice with candle. Then in the B part, please see the change. Both are extinct, and same repetition with the plant. But in the D, you can observe the change. आप ऑब्जर्व करें अपने आप A, B, C और D में क्या चेंजेस हैं। Let's justify. To what he is done, he observed that a candle burning in a closed space, a bell jar soon get extinguished. क्यों? Similarly, a mouse would soon suffocated in a closed space. He concluded that the burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air. इस एक्सपेरिमेंट से जो A और B से उनको पता चला कि जो बर्निंग कैंडल है या एनिमल है जो कि सांस ले रहा है किसमें, एयर में, वो दोनों की क्या है, एयर को कुछ चेंज कर रहे हैं या एयर में कुछ ऐसी चेंज आ रही है जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट क्या हो गया, इन दोनों पे आ रहा है कि यहाँ पे जो एयर थी, ये माइस था, वो क्यों सफोकेटेड हो गया, और जो कैंडल थी वो एक्सटेंक्ट के हो गई। एयर में क्या है, एयर में आपको पता है ऑक्सीजन होती है, और जितनी ऑक्सीजन जितनी भी थी वहाँ पे उसने क्या कर ली, यूज़ कर ली कैंडल में जलने में। जब वो ख़त्म हो गई तो कैंडल क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, और वहाँ पे क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो गई कि जो माइस था हमारा वो क्या हो गया, सफोकेटेड हो गया। ठीक है, उसको सांस आनी, सफोकेटेड मतलब सांस बंद हो गई। तो उसी तरह फिर व्हाट ही हैज़ डन, ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार। सेम एक्सपेरिमेंट माइस के साथ किया, बेल जार के साथ किया और द कैंडल के साथ किया। तो ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव। माउस क्या था, वो जिंदा रहा, और कैंडल क्या था, वो बर्न हुई। इसका मतलब ये पावर कहाँ से आई, वैसे तो मरना था ना ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के कि कैंडल ने बंद हो जाना था और माइस ने सफोकेटेड होना था, लेकिन दोनों जिंदा रहे। इसका मतलब कोई पावर तो प्लांट ने दी है ना उनको। अकॉर्डिंग टू प्रिस्टले, plant restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove। इसका मतलब कि जो भी रिमूव हो रहा है
बर्निंग कैंडल से या सांस लेने से, एनिमल के सांस लेने से वो रिप्लेनिश हो रहा है, वो कौन दे रहा है? प्लांट दे रहा है। तो यहाँ पे प्रेस्ले इज टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? प्लांट से। The same experiment he has done by changing the dark and sunlight। तो ये सारा सेटअप उसने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया ना, यहाँ पे ही शोड दैट कि देयर इज ऑक्सीजन दैट इज गिवन बाय द प्लांट्स and that help the candle to burn and the animal to breathe, and that is basically the oxygen. Next experiment what he has done, but he placed it once in the dark and once in the sunlight। एक बार डार्क में रखा, एक बार सनलाइट में रखा। तो what he is hypothesized that the sunlight is essential to the plant process। और जो कि एयर को प्यूरिफाई करती है, जो कि एयर फॉल्ट हो गई थी। फॉल्ट का मतलब है ना, गंदी हो गई थी, जो कैंडल के बर्न से और एनिमल के ब्रीथ से। एनिमल ब्रीथ करेगा और जब कैंडल बर्न करेगी तो गैस कौन सी बाहर आएगी? दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आने से एयर क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। फॉलिंग को जो है रिमूव कौन करता है? प्यूरिफाई कौन करता है? साफ कौन करता है? प्लांट्स। इसी तरह से एक और बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया गया? एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स के कौन से होते हैं? जो पानी में होते हैं। उसमें अगर आप ध्यान में देखो, जो जब ब्राइट सनलाइट होती है तो ग्रीन प्लांट्स के अराउंड स्मॉल बबल्स होते हैं। वो तभी होते हैं जब लाइट होती है, बट जब डार्क होता है तो ये बबल्स नहीं होते। ये बबल्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। और उसके बाद ये पता चला कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं, सॉरी ग्रीन पार्ट है प्लांट का जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है। So these are small different experiments that we will do next in the next lecture. So this is exercise for you. One question oral, one question for you. Please write on the first question. Define photosynthesis, and second question is, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपने एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें आप बताओ व्हाट इज प्रिस्टलेस एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज प्रिस्टलेस एक्सपेरिमेंट? So these are two questions for you. Please, I'll give you half an hour. Please write the answer of this question and send into my WhatsApp group. Thank you.